डिस्कस कर रहे हैं माया पार्ट 3। सो माया हमने पहले डिस्कस किया था कि माया का स्वरूप क्या है, माया क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि माया कैसे भ्रमित करती है हम लोगों को और कैसे पनिश करती है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि माया से बचे कैसे। दैट्स द होल पॉइंट देयर। पॉइंट यही है नहीं। सो माया से कैसे बचना है। इस भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं देवी ईशु गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कौन सा श्लोक है? 714 कृष्णा कह रहे हैं जो दैवी है ईशु गुणमयी। कृष्णा कह रहे हैं जो शक्ति है माया वो दैवी है। दैवी मतलब क्या होता है? आसुरी नहीं है ये। दैट्स अ बिग पॉइंट। दैवी है। हम माया को गंदी समझते हैं, भगवान माया को अच्छा कह रहे हैं। वरना तो कृष्णा कहते देवी ईशु गुणमयी, आसुरी है ईशु गुणमयी। भगवान की नजर में माया अच्छी है, भगवान की हेल्प कर रही है, पुलिस है गवर्नमेंट की। हमारी नजरों में गंदी क्योंकि हम क्रिमिनल है। क्रिमिनल को पुलिस गंदी लगती है नहीं। कृष्ण कह रहे देवी है ईशु गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया को पार करना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया क्यों मुश्किल है माया को पार करना? क्यों मुश्किल है? क्योंकि माया भगवान की खुद की शक्ति है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। एक्चुअली भगवान खुद ही है। माया भगवान खुद ही है। जो जीव आत्मा है वो भगवान नहीं है। हम लोग भी भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति, सॉरी तो हम लोग भी शक्ति तटस्थ शक्ति हैं, मगर हम लोग भगवान नहीं है। भगवान की शक्ति है, हम भगवान के विभिन्न अंश है ना, अलग है हम। माया बहिरंग शक्ति है मगर माया भगवान खुद ही है, अलग नहीं है। जैसे सूरज और सूर्य की रोशनी। सूरज की रोशनी भी, रोशनी सूरज भी है। दैट्स ऑल। सो भगवान कृष्णा उद्धव से कह रहे हैं उद्धव क्योंकि माया मैं खुद ही हूं, इसलिए इसको पार करना असंभव है। भगवान से कौन फाइट कर सकता है? नहीं, भगवान को कौन लांग सकता है? इसी तरह माया को भी कोई नहीं लांग सकता। भगवान को कौन डिफीट कर सकता है? इसी तरह माया को भी कोई डिफीट नहीं कर सकता। माया, भगवान अजय है, माया भी अजय है, जिस पे विजय पा नहीं सकते आप। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं दुरत्यया। ये वर्ड भी, इस पे भी कमेंट हो रहा है, बहुत आचार्य कमेंट कर रहे हैं दुरत्यया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, बहुत मुश्किल है माया को पार करना। क्योंकि माया में अचिंत्य शक्ति है। मम माया दुरत्यया। कृष्ण कह रहे मम माया, मेरी माया। नो, दैट्स अनदर पॉइंट। माया को पार करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो भगवान की है। और भगवान की है मतलब भगवान खुद है। दैट्स द होल पॉइंट। भगवान खुद कंट्रोल कर रहे हैं उसको। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, इसलिए गीता में भी लिखा है कि भगवान जिसको उठाना चाहते हैं उठाते हैं, जिसको गिराना चाहते हैं गिरा देते हैं। माया के थ्रू काम कर रहे हैं भगवान। जैसे गवर्नमेंट पुलिस के थ्रू काम कर रही है। ऐसा लगता है पुलिस काम कर रही है मगर पीछे गवर्नमेंट ही है ना। ऐसा लगता है माया काम कर रही है मगर पीछे कृष्ण ही है। हाँ, कृष्ण हो कैसे विजय कर लोगे आप? इसलिए कह रहे हैं मामा माया दुरत्यया। मगर माया से निकलने का एक तरीका है माम एवा ये प्रपद्यन्ते। जो भगवान की शरण ले लेगा, प्रपद्यन्ते मतलब जो भगवान की शरण लेगा। तो शरण लेने का मतलब है कि प्रपद्यन्ते का मतलब होता है कि शरण लेना। अब शरण लेने का मतलब क्या है? जो भगवान की शरण लेगा वो माया से पार कर जाएगा। उसका मतलब क्या है? ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पे लूप होल है। माया से क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हम शरण नहीं ले पा रहे भगवान की सही से, क्योंकि शायद हमें पता भी नहीं शरण क्या होता है। शरणागति के कई टर्म्स हैं। एक शरणागति को संस्कृत में प्रपत्ति भी बोलते हैं, प्रपद्यन्ते भी बोलते हैं, है ना। श्री संप्रदाय में प्रपत्ति बोला जाता है शरणागति को। प्रपद्यन्ते
शरणागति के और भी नाम है कि कैंकर्रे भी कहते हैं शरणागति को। कैंकर्रे, कैंकर्रे मतलब किम करोति इति कैंकर्रे, कि भगवान आपके लिए क्या करूं मैं। इसलिए अगर कोई पूछता है कि शरणागति का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ है भगवद्गीता में, एक तो वही है माम एकम शरणम व्रज, एक ही है माम एवं प्रपद्यन्ते, गीता में कॉन्सेप्ट है। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है, प्र प्लस पद, प्र प्लस पद्यन्ते, अब वो ब्रेक हो जाएगा। पद मतलब चरण, और पद्यन्ते प्रपद्यन्ते मतलब उनके चरणों की शरण लेना, वो होता है प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब ये है प्रपत्ति, किसी के सामने झुकना, वो प्रपद्यन्ते होता है, किसी के सामने झुकना, उसको प्रपद्यन्ते कहते हैं। कृष्ण कह रहे मेरे सामने झुकोगे तो माया तुम्हें छोड़ देगी। सिंपल सी बात है, मेरे सामने झुकोगे तो माया छोड़ देगी, बस। अगर हम राजा के सामने झुकेंगे तो राजा अवार्ड देगा, रिवॉर्ड देगा, और राजा के सामने सीना तान के खड़े हो जाएंगे तो बस सारे जो प्रहरी हैं वो पकड़ के ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे, है ना। झुकना होता है राजा के सामने, राजा के सामने खड़े हो सकते हो। प्रपद्यन्ते मतलब झुकना। तो कृष्णा बता रहे हैं कि तुम मेरे सामने झुको। झुकने का मतलब क्या है, झुकने का मतलब क्या है? झुकने के 4 मतलब है गीता में, कृष्णा बता रहे हैं कैसे झुकना है। काय मनमना भव मद भक्तो दयाजी माम नमस्कुरु। झुकने से सबसे पहले झुकना शुरू होता है नमस्कार से, बॉडी से, मतलब विद योर बॉडी आप झुक रहे हो। नमस्कार विद योर, हाँ, बेसिकली फिजिकल लेवल पे, जैसे हम दंडवत करते हैं, पंचांग करते हैं, षष्टांग करते हैं, वो झुकना हो गया, है ना। प्रपद्यन्ते नमस्कुरु, नमस्कार करते हैं हम ऐसे भी करते हैं, वो भी हम झुक ही रहे हैं एक्चुअली, झुकते ही तो हैं, मतलब इट्स एन एक्ट कि हम आपके सामने झुक रहे हैं, ऐसे करना भी, है ना। मध्याजी माम नमस्कुरु, मध्याजी। और नेक्स्ट लेवल, जब व्यक्ति पहले फिजिकली झुकता है, फिर मध्याजी मतलब फिर उसके बाद मेंटली झुकता है। पहले शरीर से झुकते हैं, फिर धीरे धीरे माइंड से भी झुक जाता है। मध्याजी मतलब पूजा, इज्जा मतलब होता है पूजा, मध्याजी मेरी पूजा। व्यक्ति फिर पूजा करना शुरू करता है, पूजा आरती करता है, वो करता है, मंदिर जाता है, मंदिर जाना भी पूजा है, आरती करना, ऑल दिस जो सो कॉल्ड, मतलब जो हम रिचुअल्स कहते हैं, पूजा ही हो गई। तो पूजा मतलब हम माइंड से झुक रहे हैं, फिजिकल तो है ही, हम माइंड से झुक रहे हैं, क्योंकि पूजा करते वक्त हमें पता है हम क्यों कर रहे हैं ऑफर आइटम। रिचुअल तो है नहीं, पूजा है ना, कोई रीति रिवाज थोड़े ना है। हमें पता है हम आरती क्यों कर रहे हैं, अगरबत्ती क्यों कर रहे हैं, फूल क्यों कर रहे हैं, सब माइंड, उसके पीछे माइंड का खेल है, एटीट्यूड है। फिर थोड़ा और एडवांस करता है तो मनमना भव मद भक्तो, फिर झुकता कैसे है, मद भक्तो, भगवान के रूल्स फॉलो करना शुरू करता है। ये पूजा हो गई। अब नेक्स्ट है कि अब मैं और झुकना चाहता हूँ भगवान के सामने, भगवान जो कह रहे हैं वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, और रूल्स रेगुलेशंस अपनी लाइफ में अप्लाई करता है वो, फिर, है ना, शुरू करता है अप्लाई करना अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस। और फिर उसके बाद रूल्स अप्लाई करते करते फिर उसके बाद दी एंड फाइनल उसको समझ आता है कि अल्टीमेट भगवान के सामने झुकना है, अपना मन भगवान के रूप गुण लीला और नाम में लगा लेना। क्योंकि अगर मन लग गया भगवान के रूप गुण लीला में तो अपने आप शरीर और सब कुछ अपने आप लग जाएगा, बुद्धि अपने आप झुक जाएगी, आत्मा अपने आप झुक जाएगी। मन मना तो भगवान का सदैव स्मरण करना ही भगवान के सामने झुकना है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हर स्मरण के साथ भक्त भगवान की वंदना करता है। ऐसे ब्लैंक तो स्मरण कर नहीं रहे ना, टीवी की तरह आंख बंद करके भगवान खेल रहे हैं, टीवी की तरह नहीं हो रहा। भगवान का स्मरण करता है तो साथ साथ भगवान की वंदना करता है, भगवान की स्तुति करता है अपने हृदय में ही। जब कैसी कृष्ण का स्मरण आता है भक्त के हृदय से तो वंदना और स्तुति और निकलेगी। और भगवान से क्षमा याचना भी करता है कि मैंने भगवान इतने अपराध किए हैं, मुझे माफ कर दीजिए।
वो श्लोक है, अपराध सहस्त्राणी, पता है, क्रियन्ते अहर्निशम मया दास्वम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। हर सांस के साथ उसके ये पूजा, स्तुति, क्षमा याचना निकलती है जब वो स्मरण कर रहा होता है। कोई टीवी की तरह तो स्मरण नहीं कर रहा, नहीं, सब लिंक्ड है, वो मनमना भाव भक्त है, तो वो अल्टीमेटली सरेंडर हो गया बस। तो इस तरह से 4 तरीके से हम भगवान के सामने झुक सकते हैं। जो बिल्कुल नए लोग होते हैं वो सिर्फ नमस्कार करके झुकते हैं, जो थोड़े से और इंट्रोड्यूस होते हैं कृष्ण कॉन्शियस, वो पूजा और नमस्कार करते हैं। जो भक्त बन जाते हैं वो भगवान के नियम फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो रियली में भगवान से प्रेम करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य है, वो फिर भगवान का स्मरण भी करते हैं और हृदय में भगवान की स्तुति, वंदना और क्षमा याचना करते हैं 24 घंटे। चाहे वो मंदिर में बैठे हों, चाहे बाहर हों, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उनके हृदय में यही चलता रहता है। वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। इसको कहते हैं मामेवै प्रपद्यन्ते। इस ऐसा करने से भगवान के सामने हम झुकते हैं, और जब हम भगवान के सामने झुकते हैं तो माया छोड़ देती है। माया कहती है हाँ भी मेरे स्वामी के सामने झुक रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी। माया छोड़ देगी, माया फिर कुछ नहीं करेगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब माया पकड़ेगी, तब माया भ्रमित करेगी, हमें पनिश करेगी। यही रूल है, यही भगवान ने विधि बना रखी है। दूसरी बात यह कि भगवान के सामने झुकने का मतलब भगवान के भक्तों के सामने झुकना भी। और बल्कि कृष्णा उल्टा कह रहे हैं, मेरे भक्तों के सामने झुकना क्या, मैं अपने भक्तों के सामने झुकता हूं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, मैं अपने भक्तों की चरण रच लेता हूं। तो किसी ने पूछा भी भगवान से कि आप क्यों अपने भक्तों की चरण रच लेते हैं, मतलब भक्त आपकी चरण ले जाएंगे, आप क्यों लेते हैं? तो भगवान ने कहा मैं इसलिए लेता हूं भक्तों की चरण रच, क्योंकि मैंने नियम बना रखा है कि जो मेरे भक्तों की चरण रच लेगा उसी को भक्ति का आनंद प्राप्त होगा। जो मेरे पास सीधा आएगा उसको भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा। सो जब मुझे भी आनंद चाहिए होता है तो मैं भक्तों की चरण रज लेता हूं, तभी मुझे आनंद मिलता है। मैंने नियम ही बनाया है ऐसा। हालांकि मेरे में सारा आनंद है, भगवान ही आनंद के स्रोत हैं, भगवान ही आत्मा राम है, भगवान ही आत्मरति है, आत्म ज्योति, आत्म संकल्प सब आ रहा है। मगर भगवान ने ये रूल बनाया है कि वो आनंद एक्सेस भक्तों के थ्रू होगा। मेरे से डायरेक्ट होगा आनंद एक्सेस नहीं होगा। तो मैं भी इस रूल को फॉलो करता हूं। तो जब मुझे भी आनंदित होना पड़ता है तो मैं अपने भक्तों की चरण रच लेता हूं, अपने भक्तों के थ्रू जाता हूं। और वृंदावन तो यही है, भगवान को आनंद लेना होता है तो कहाँ जाते हैं? श्रीमती राधा रानी के पास, यशोदा माँ के पास, नंद बाबा के पास। तभी तो वृंदावन में रह रहे हैं, वरना अकेले नहीं बैठ जाते समाधि में, सम्मव शरण में। अपने सम्मव शरण कहते हैं ना, अकेले आप कृष्ण को भी नहीं देखोगे ऐसे बैठे हैं, ओम क्या कर रहे हैं, आत्मा राम है। वो कृष्ण का स्टाइल नहीं है और ना ही रूल है वो। सो इसलिए भगवान की शरण लेना मतलब भगवान के भक्तों की शरण लेना, वो भी एक पॉइंट है। सो भगवान के भक्तों की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान के भक्तों की शरण लेने का मतलब है कि जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं ऐसे भक्तों की भी स्तुति करते हैं, और भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, और भक्तों के जो इच्छाएं हैं भगवान की सेवा की, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसमें उनकी असिस्ट करते हैं। दैट्स ऑल। बस भक्तों के सामने झुकने का मतलब कि भक्त भगवान के लिए बहुत कुछ करना आते हैं, तो हम कहते हैं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं भगवान की सेवा करने में। वो उनके सामने झुकने का मतलब हो गया। सो दैट्स द होल पॉइंट। माम एवं प्रपद्यन्ते, तो माम में मेरी शरण लेना मतलब उसमें भगवान के डिवोटीज इंक्लूडेड है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अपने आप को अलग समझते ही नहीं। भगवान अपने भक्तों को समझते हैं कि वो खुद ही हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी को बोला भी था कि प्रहलाद और मुझ में कोई अंतर नहीं है। प्रहलाद की रक्षा करना मतलब मैं अपनी कर रहा हूँ। जैसे माँ बाप और पुत्र में, माँ और पुत्र में या पुत्री में, माँ और बच्चों में क्या अंतर है? कोई नहीं। माँ कहेगी हम दोनों एक ही हैं, हमारी एक ही फैमिली यूनिट है। जब हम बच्चों की रक्षा करते हैं तो हमें लगता है हम अपनी कर रहे हैं ना, जब हम अपनी करना आते हैं तो हम बच्चों की करते हैं। सो यही बात है। सो इसलिए
भगवान के भक्तों की शरण लेना वो इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद ने बोला है कि भगवान के भक्तों की शरण लेना मतलब कि भक्तों का जो मिशन है वो उसको में असिस्ट करना, वही उनकी शरण लेना है। शिला प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद की जो मिशन था उसमें असिस्ट करते हैं, या जो गुरु होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनका जो मिशन होता है उसमें मदद करते हैं, तो वो उनकी सर्विस हो गई, उनके सामने झुकना हो गया, काम खत्म हो गया। दैट्स ऑल। सो ये दूसरा पॉइंट है भगवान की शरण लेने में। तीसरा पॉइंट है भगवान की शरण लेने में, एक तीसरा भी पॉइंट है कि भगवान के सामने झुका कैसे जाता है, भगवान की शरण कैसे ली जाती है। वो एक होता है, शरण लेने के लिए हमें अपने अंदर से, जो श्लोक है अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, हमें अपना संकल्प ठीक करना पड़ेगा। जब तक संकल्प ठीक नहीं होगा तब तक भगवान की शरण हम ले नहीं पाएंगे। ये तो बाहर से हो गया, नहीं भगवान के सामने झुकना, भक्तों के सामने झुकना, भगवान की बात मानना, भक्तों को असिस्ट करना। प्रैक्टिकली एक अंदर से भी शरण ली जाती है, अपने अंदर शरण कैसे ली जाती है? अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। हम जो भी भक्ति के अनुकूल करते जाते हैं, चाहे हमें कितनी मुश्किल लग रहा है, और जो भी भक्ति के एंटी हम छोड़ते जाते हैं, चाहे पूरी दुनिया हमें कहे कि तू गलत कर रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे पूरी दुनिया कहे तुम पागल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है भक्ति के लिए ठीक है, तो हम तो यही करेंगे। दैट्स ऑल। चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहते रहे, भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा करेगा उसको अपने जीने की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ सप्लाई करूँगा। हमें फेथ है इस बात पे। तो इसलिए हम लोग इस प्रिंसिपल से चलते हैं, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। हमें अपने अंदर काम करना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस भगवान की शरण लेने के लिए आपको भगवान को समझना तो पड़ेगा ही, मगर उससे पहले अपने आप को भी समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवान की शरण लेने में। क्योंकि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम सोचते हैं हाँ भाई कृष्णा के बारे में जानेंगे और भगवान के भक्तों के बारे में जानेंगे, वृंदावन के बारे में जानेंगे, समझेंगे हम, बहुत अच्छा है। मगर ये 50% स्टोरी है। आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे अगर आप अपने आप को नहीं देखोगे, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आत्मा ही शीशा है भगवान का। आत्मा को ही शीशा बोला जाता है भगवान का। भगवान हमारी आत्मा में अपनी शक्ल देखते हैं, जैसे हम लोग अपनी शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, मगर अभी हमारी आत्मा इतनी गंदी है कि भगवान को अपनी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। मगर भगवान देखना चाहते हैं। हर जीव आत्मा एक शीशा है, तभी तो भगवान आपको कह रहे हैं चेतो दर्पण, तभी कह रहे हैं चेतो दर्पण। दर्पण से तो कंपेयर कर रहे हैं। हमारी आत्मा, हमारा हृदय एक दर्पण है जिसमें कृष्णा अपनी सुंदरता देखना चाहते हैं। एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी। भाई जिस शीशे में, अब जैसे मान लीजिए 10 शीशे लगे हैं, और जिस शीशे में धूल नहीं है, जो शीशा साफ है, उसी में शक्ल देखोगे ना, उसी शीशे को लाइक करोगे, आप कहोगे ये शीशा मुझे दे दो भाई, ये शीशा अच्छा है ना, इसमें रोज शक्ल देखूंगा। सो अगर आपकी आत्मा एक शीशे की तरह बन जाए और कृष्ण अपनी सुंदरता उसमें देखेंगे, कृष्ण कहेंगे शीशा मुझे दे दो, यही मैं अपने पास रखूंगा जी बात में। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। भगवान को देखने के लिए आपको पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। जो अपने आप को नहीं समझ सकता वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो 50% पार्ट है भगवान और भक्त, 50% पार्ट है हम खुद। सो भगवान की शरण लेने के लिए हमें अपने आपको देखना पड़ेगा। अपने आप में क्या देखेंगे हम? अपने आप में आप अपने दोष देखोगे। वो दोष ही तो शीशे पे धूल है। आत्मा जो शीशा है उस पे धूल क्या है? दोष ही तो है। उस धूल की वजह से ना आप अपने आप को देख पा रहे हो ना भगवान देख पा रहे हो। तो शीशे का करेंगे क्या? साइड में रखो भाई, गंदा शीशा है, यूजफुल ही नहीं है। अपनी वीकनेसेस देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी वीकनेस देखना। जब किसी को कंफ्यूज करना होता है, ये आपका पॉलिटिक्स में बोला जाता है, तो नीति शास्त्र में बोला है, किसी को कंफ्यूज करना होता है तो एक तो बात है कि आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दो, है ना, उसको घुमा दो, वो एक तरीके से कंफ्यूज कर सकते हो। मगर अगर आपको उसको हमेशा के वो गलत इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेगा, सही इन्फॉर्मेशन है ना, वो निकल जाएगा। अगर आप उसको हमेशा के लिए कंफ्यूज करना है तो उसका एक तरीका है,
हमेशा के लिए कंफ्यूज करना है तो उसका तरीका है कि आप उसको कन्विंस कर दो कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बस। अगर वो कन्विंस हो गया वो इंटेलिजेंट है तो हमेशा के लिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो पता नहीं लगा पाएगा कि वो गलत है, समझे? क्योंकि वो सोच रहा है ना मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, बस फिर कभी भी वो सही रास्ते पे नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझते हैं और माया आपको कन्विंस करेगी कि तू इंटेलिजेंट है, बस खत्म खेल वहीं। सो ये तरीका होता है किसी को कंफ्यूज करने का, वो कभी नहीं निकल पाएगा वहां से। इसलिए आपके जो राहु केतु हैं वो यही करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो आपको कन्विंस करेंगे कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ठीक हो। आप खुद ही गलत रास्ते पे जाओगे, वो कुछ नहीं करते, आपको लेके नहीं जाएंगे, वो खुद ही आपको ऐसा कर, आप खुद ही गलत रास्ते पे चलने लगोगे, किसी की सुनोगे नहीं, गलत रास्ते पे चलने लगोगे आप। तो माया सेम काम करती है। जैसे वो होता है ना, जैसे ये नहीं होता आपका, जैसे आपका जंतर, जैसे जंतर मंतर पहले वो भूल भुलैया नहीं होते थे, तो अपू घर में नहीं होता, तो शीशे लगे होते हैं बड़े सारे, तो पता नहीं लगता रास्ता कहाँ जा रहा है। शीशे में लगता है रास्ता यहाँ जा रहा है, मगर आप जाओगे शीशा मिलेगा, क्योंकि रास्ता वहाँ कहीं और है नहीं, तो अब छूते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, सारे शीशे ही लगे पड़े हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर, कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए हमेशा अगर आपको भगवान की शरण ले लिए, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को पढ़ने के लिए स्टेप नंबर 1 है, आपको समझना पड़ेगा पहले मैं मूर्ख हूँ, आई एम अ फूल। अगर आप सोचोगे मैं इंटेलिजेंट हूँ, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। अगर आप समझोगे मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तब अपने दोष दिखाई देने लगेंगे आपको, तब अपने दोष सिंपल दिखाई देंगे। जैसे ये बुद्धि का पर्दा हटेगा, आपको अपने सारे दोष दिखाई देंगे, क्योंकि बुद्धि तो आपको कन्विंस करती है कि ये तेरा दोष नहीं है, ये तो गुण है, वो तो दूसरे में प्रॉब्लम है, तुम तो ठीक हो। बुद्धि तो कन्विंस कर रही है आपको, मैं थोड़े ना गलत हूँ। फिर लॉजिक लगा के हम अपने को ठीक कर लेते हैं, नहीं यार ऐसा तो होना ही चाहिए था, देखो मैं गलत थोड़े ना हूँ, ये पॉइंट। इसलिए अपने दोषों को, अपनी वीकनेसेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग पहचान नहीं पाते, जो कि लोग देखते भी नहीं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इंटेलिजेंट हैं बहुत, दैट्स द होल पॉइंट। जितने इंटेलिजेंट हो, जितने एजुकेटेड हो, उतना ही आप बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, वीकनेस दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपने लॉजिक का पर्दा अपने दिमाग पे लगा रखा है। लॉजिक गलत नहीं है, मगर जो लॉजिक डिस्ट्रॉय करे वो गलत है। तलवार बुरी नहीं होती, मगर जो तलवार खून करे वो गंदी है। तलवार से प्रोटेक्शन भी हो सकती है। अपने वीकनेसेस को देखना, ये भी भगवान की शरणागति में काम आता है। ये भी ये रूल है भगवान की शरणागति में, अपने दोषों को, अपनी वीकनेसेस को देखो। इसलिए तो डिवोटी, जैसे ही हम डिवोशन में आते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हे कृष्णा आमी तो अति मूर्ख। हम अब डिवोटीज में ट्रेन ही किया जाता है हम लोगों को ये समझना कि कृष्णा मैं तो शक्ति बुद्धिहीन हूँ, मैं फूलिश हूँ, प्लीज़ आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे दिखाइए मेरे में क्या दोष हैं। हम लोग भगवान से ये नहीं मांगते मर्सी कि भगवान आप हमें कृपा दीजिए कि हमारा काम बन जाए, हम आगे बढ़ जाएं। ये सब बेकार की बातें हैं। हम आगे बढ़ने की बात नहीं करते, क्योंकि आगे कहाँ बढ़ोगे, कितना बढ़ोगे, सब खत्म ही हो जाएगा। बेस्ट आइडिया भगवान से प्रे करें कि भगवान हमें कोई मतलब हम लोगों को कोई आगे बढ़ना है, हमें कोई अच्छा नहीं देखना, हमें तो बुराई देखनी है अपने में, जो संसार में कोई नहीं देख पाता और ना कोई इंटरेस्टेड है इसमें, और इसलिए वहीं पड़े रहते हैं। ये बिल्कुल अलग एजेंडा है। इसलिए एक कहावत भी है, इफ़ यू वांट सक्सेस, अगर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर सक्सेस की तरफ बढ़ना है, अगर आपको गोल की तरफ बढ़ना है, तो आपको स्पीड नहीं बढ़ानी कार की, आपको रोड पे जो पत्थर है वो हटाने हैं, वरना कितनी स्पीड होगी क्रैश हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओ। बल्कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट होगा अगर पत्थर होंगे। इसलिए अगर आपको गोल तक पहुंचना है, स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड तो चलते रहो, पत्थर हटाने पे काम करो। रोड बिल्कुल क्लियर हो गई तो कम स्पीड पे पहुंच जाओगे, रोड क्लियर नहीं हुई तो स्पीड बढ़ाई तो गए काम से, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होना है। इसलिए अपने दोष हटाना जरूरी है, क्योंकि आप अपने दोष नहीं हटाओगे, आपने भक्ति बढ़ा दी तो एक्सीडेंट ही होगा, तो एक्सीडेंट ही होना है। फिर भक्ति बढ़ा के भी कोई फायदा नहीं होगा,
और बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े गुरुज और वो गिर जाते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े गुरु ढोंगी बन जाते हैं बाद में जाकर, क्योंकि दोष हटाते नहीं, भक्ति बढ़ाते रहते हैं, संगत बढ़ती रहती है और फिर गिर जाते हैं, क्योंकि अपने पे काम नहीं किया। जो अपने पे काम नहीं कर सकता उस पे भगवान भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कहावत है इंग्लिश में नहीं, दोज हु हेल्प गॉड हेल्प दोज कैसे, हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इसलिए शरणागति में 3 चीजें आ गई। माया से बचने के लिए भगवान की शरण लेनी है, प्रपद्यन्ते। 3 चीजें हैं, भगवान की शरण मतलब भगवान के सामने झुकना, झुकने का मतलब बता दिया मैंने, भक्तों की शरण, भक्तों के सामने झुकना, उनको असिस्ट करना मिशन में, और तीसरा अपने पे काम करना, अपने दोषों को लिस्ट करो, उसको हटाओ। अगर आपको लगता, अगर आप कन्विंस्ड नहीं, आपको मुझे तो दोष दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आपको पहले कन्विंस होना पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप फूलिश हो, तब आपको दिखाई देंगे। आपको हम कैसे समझेंगे हम फूलिश हैं? वेल, हमारे पास आ जाओ, हम पीट पीट के समझा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्रम होते भक्त होते ही इसलिए वो डांट के समझाएंगे, देखो तुम्हें कुछ नहीं आता, या कोई सेवा में लगाएंगे, कोई दीन सेवा में लगाएंगे, जाओ टॉयलेट साफ करो, झाड़ू मारो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम एक दीन व्यक्ति हो, एक सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम भगवान के सामने कुछ भी नहीं हो, इस प्रकृति, इस माया के सामने जीरो हैं हम। हाँ, 4 लोगों के सामने हाई फाई हो सकते हैं, अपने दोस्तों के सामने 4 लोगों के सामने वाह वाह कर लेंगे, बट कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। 3 चीज़ें होती हैं शरणागति। अगर हमने तीनों चीज़ें करेंगे तब माया छोड़ेगी। तीनों चीज़ें मतलब 100 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 25, नहीं हाँ 33.3% है सब। 33.3% भगवान को समझना है, उसमें एफर्ट लगाना है। 33.3% वैष्णवों के सामने झुकना है। 33.33% अपना काम करना है। इसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं होता सिर्फ। स्व मतलब खुद, ध्यान मतलब ध्यान। तो हम किताब पढ़ते पढ़ते वक्त क्या कर रहे हैं? हम किताब पढ़ते वक्त हम ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं। इस तरह से भागवत पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है। किताब पढ़ते वक्त हम भगवान को ढूंढ रहे हैं वहाँ, भक्तों को ढूंढ रहे हैं, और अपने आप को ढूंढ रहे हैं वहाँ। अपने आप को भी ढूंढते हैं हम वहाँ किताब में। तब 100% बनेगा। तब आपकी मशीन चलेगी, तब गाड़ी आगे चलेगी, पत्थर हटेंगे रोड से, और तब भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज माया छोड़ेगी नहीं, माया में फंसे रहेंगे। हमें कभी भी समझ नहीं आएगा हम शरीर नहीं है। हमें कभी भी समझ नहीं आएगा कि माया एक केवल भ्रम है। हमें हमेशा डर लगता रहेगा अपने सस्टेनेंस के लिए, मैं जिंदा कैसे रहूँगा, मेरे पैसे कैसे आएंगे, मेरी फैमिली कैसे आएगी। डरते रहेंगे हम, डरते रहेंगे। भगवान की पूरी शरण ले ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो प्रोजेक्ट फेल है। आप चाहे कितना ही तेज चला रहे हो गाड़ी, कितनी एंथुसियाज्म से चला रहे हो, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो प्रोजेक्ट फेल है। लक्ष्य है कृष्ण, कृष्ण प्रेम। सो ये माँ में प्रवदन्ते माया में तम तरंती थे, तब माया से पार कर जाएंगे। माया से पार करने का मतलब माया छोड़ देगी आप। माया को हम हरा नहीं सकते, माया हमें छोड़ेगी तब छूट सकते हैं। माया को फाइट करके आप हरा नहीं पाओगे। हमें कुछ ऐसा करना है माया छोड़ दे, क्योंकि माया के राज्य से कोई नहीं निकल सकता। प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो एस्केप। आप दुनिया के बड़े बड़े जेल से भी एस्केप कर सकते हो। वो वाला जो जेल कौन सा था जिससे कोई एस्केप नहीं कर सकता था? LA में है, लॉस एंजल्स में है। हाँ वही, हाँ कैलिफोर्निया, LA में है जेल। एल्बर्ट रॉस है क्या है, पता नहीं, मैं भूल गया। तो मैं देखने भी गया था वहाँ पे। तो गोल्डन गेट है, वहाँ से दिखाया, आइलैंड पे है, वहाँ से कोई एस्केप नहीं कर सकता। बट फिर भी 3 लोग एस्केप कर गए हिस्ट्री में कर गए। टॉप सिक्योरिटी, और आइलैंड पे है, पूरे चारों तरफ ठंडा पानी सी का। आप बाहर भी चले जाओगे तो स्विमिंग कैसे करोगे? वो एस्केप कर गए। मगर इस जेल से कोई एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि माया छोड़ेगी नहीं, माया छोड़ेगी नहीं। और दूसरी बात है, इस जेल से इसलिए एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि आप भी नहीं छोड़ोगे वही जेल के अगर गेट खोल दो और कैदी नहीं भागना चाहता,
तो क्या करेगा फिर तो हाँ पूरा खोल के रख दो, फिर भी वो अंदर पड़ा हुआ है। तो ना माया छोड़ेगी, ना हम छूटना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। सो इसलिए माया, हम ये नहीं कहते हैं माया को पार कर जाएंगे, ये तो हम वैसे कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं माया को पार, माया में तम तरन, माया को पार कर जाओगे भगवान कह रहे हैं, मगर एक्चुअली ये तो कहने में है, एक्चुअली माया को पार नहीं कर रहे, एक्चुअली माया में छोड़ रही है। चलो बेचारे को जाने दो, जाने दो, ठीक है, अभी इसने मेरे स्वामी की शरण नहीं, जाने दो, जाओ, अदरवाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि माया कौन है? कृष्ण खुद है, कृष्ण खुद है, क्या करोगे आप? इसलिए ये तरीका है माया से बाहर निकलने के। तीनों चीज़ें आपको साइमल्टेनियस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज माया छोड़ेगी नहीं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग भगवान की स्तुति करते हैं, वो भी भगवान तो है ही नहीं पिक्चर में, वैष्णव की स्तुति करते रहते हैं, वैष्णव की बात मानते हैं, भगवान अपने दोस्त तो कोई देखता ही नहीं, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं है किसी की। और मोस्टली लोग ना भगवान में इंटरेस्टेड होते हैं, ना वैष्णव में, और ना अपने दोषों में। किस में इंटरेस्टेड होते हैं लोग? मोस्टली भक्त इंटरेस्टेड होते हैं अपने कंफर्ट में, कि भक्ति में आया हूँ, मुझे शांति मिले, सुख मिले, बस काफ़ी है। वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, उससे कभी भी माया से बाहर नहीं निकल सकते। माया से बाहर निकलने के लिए थोड़ी स्ट्रगल है, ये फाइट है, ये मम माया दुरते माँ में वह प्रपद्यंते, प्रपद्यंते मतलब फाइट है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई किससे है? अपने आप से। वो दुनिया से लड़ाई नहीं है, दुनिया तो वो कर जी रहा है, वो जी रहा है, अपने आप से लड़ाई है। अपने आप को रोकना है गलत जगह जाने से, अपने आप को कन्विंस करना है कि ये रास्ता ठीक है, और ठीक ही नहीं, ये रास्ता परफेक्ट है, और इसी रास्ते पे चल के ही लाइफ परफेक्ट होगी। बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करना है अपनी बॉडी सस्टेन करने के लिए कर लो, और अदरवाइज़ किसी की कुछ वैल्यू नहीं है। जो ये कर लेगा, अपने से लड़ लेगा, अपने आप को जीत लेगा, वो माया से बाहर निकल जाएगा। माया को नहीं जीतना, अपने आप को जीतना है, अपने आप को ही जीतना है। उसी को कहते हैं गोस्वामी नहीं, अपने आप को, अपने मन को जीत ले। जो अपने आप को जीत ले वो ही कॉन्कर कर जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हम सोचते हैं हम एनिमी को हरा देंगे, आपको एनिमी को हराना है, अपने आप को हरा दो, एनिमी अपने आप झुक जाएगा, अपने आप झुक जाएगा। एक्चुअली क्या था, तो एक बहुत बड़ी नॉवल है, मतलब बहुत बड़ी क्या, बहुत फेमस नॉवल है यूरोपियन लिटरेचर में, वो उसने लिखी है, कौन है ट्राइपार्टाइड, मैं नाम भूल गया, मैं आई जस्ट फॉरगॉट, वेरी फेमस नॉवल, मैंने पढ़ी है वो, ट्राइपार्टाइड। तो उसमें क्या होता है, ऐसी कुछ नाम है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एंड में क्या होता है, माया और भक्त आमने सामने आ जाते हैं। शैतान और भक्त, शैतान होता है ना, वहाँ शैतान कहते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। द एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल, बहुत फेमस बुक है। तो उसमें सामने सामने आ जाते हैं। तो अब शैतान आ गया भक्त के सामने, शैतान कहता है तू तो मेरे लिए यूं है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। माया शैतान माया ही हो गई, वो तो ही बच्चा है, तो क्या है, तो करोड़ों लोग, तो कुछ नहीं कर सकता। तो भक्त कहता है मैं क्या करूँ अब वही सामने शैतान है, अब मुझे हराना भी है। तो भक्त क्या करता है, उसके दिमाग वो कोशिश करता है, शैतान कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं पृथ्वी पे जाके सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तू मुझे रोकने आया ना, तू देख मैं क्या करूंगा, और तू भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो शैतान जाने लगता है पृथ्वी पे। तो ये जो है भक्त ये कहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो भगवान की गुणगान गाने लगता है, हे भगवान, ओ लॉर्ड प्लीज़ प्रोटेक्ट, बचाइए सबको, ये करिए। शैतान कहता है इससे कुछ नहीं होगा। वो कहता है, वो हंसते हंसते जा रहा होता है, एकदम से भक्त क्या करता है, भक्त रिपेंट करना शुरू कर देता है। रिपेंट समझते हो? भक्त अपने दोष निकालना शुरू करता है, हे कृष्णा मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, और मेरे में इतने दोष हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे में भक्ति भी नहीं है, ये बोलना शुरू कर देता है। शैतान कहता है चुप रह, ये मत बोल तू बस कभी कि तेरे में भक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही तो बोलेगा मेरे भक्ति नहीं है, भगवान खुश हो जाएंगे। ये ट्रिक है, इसको कहते हैं रिपेंट। मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में धर्म नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हे कृष्णा। वो बोलना शुरू करता है। शैतान डर जाता है, शैतान कहता है चुप 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 चुप, और एकदम से भगवान की वो आती है लाइट, और शैतान को बंद कर देती है। दैट्स द होल पॉइंट। जो इसलिए जो
उस डिवोटी ने एंड यही होता है, इस डिवोटी पूरी नॉवल में शैतान को मारने के लिए जा रहा है नरकों में। अल्टीमेट गोल ये था, जब पहुंच गया तो उसको समझ आया शैतान को मार नहीं सकता, मैं अपने आप को ही मार देता हूं, अपने अहंकार को, भक्ति का अहंकार की मैं मार दूंगा। उसने खत्म कर दिया एंड में, वो समझ गया और बस शैतान हार गया। तो माया को हराने का तरीका अपने आप को हराओ, अपने आप से लड़ाई करो, तो इसको फिर शरणागति बहुत आसान हो जाएगी। अपने वीकनेसेस ढूंढो, उसको हटाओ धीरे धीरे। अगर आपको नहीं नजर आ रहा, डिवोटी से पूछो कि मेरी गलतियां क्या हैं। भक्तों से जाके पूछो, वो बहुत ज़रूरी है। भक्तों से जाके वो बता पाएंगे कि गलती क्या है, कि दूसरे को ज़्यादा दिखाई देती है ना, खुद तो कहाँ दिखाई देती। खुद तो हम इंटेलिजेंट है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। दूसरों को इसलिए दिखाई दे रही है कि दूसरा सोच रहा है मूर्ख है। वो देख पा रहा है ये तो मूर्ख है, हाँ ये देखो ये प्रॉब्लम है इसमें, और उसको अपने में भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो खुद सोच रहा है मैं इंटेलिजेंट। तो दूसरे से पूछना ज़रूरी है। तो ये करेंगे हम तो आराम से, माया से हम आराम से तो नहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लड़ाई तो रहेगी, उठक पटक होगी, बट आपका करेज बना रहेगा, आपका फेथ बना रहेगा और आप निकल जाओगे इस भवसागर से। माया में ताम तरंती थे बस। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स ऑल। लाइफ का एम ही है समझना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भगवान कौन है, उनसे कनेक्ट होना। मगर सारी कहानी आपसे ही शुरू होगी और आप में अंत होगी। बस भगवान तो हमेशा से है ही, वो कहाँ गए हैं? हम ही नहीं है उनके साथ अपनी मूर्ता के ऐसे। वो तो है ही, वो तो हर जगह है, हम ही उनके साथ नहीं है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? एनीथिंग? प्रभु लास्ट में आपने चैलेंजेस तो रहेंगे, इजी नहीं है। आपने बोला चैलेंजेस ही आते रहते हैं डिवोटीज के लाइफ में, आते रहते ब्रह्मचारी से हाँ, कंटिन्यूसली प्रोसेस, बहुत सालों के बाद भी यही ना चलता रहता तो है। लेकिन वो टाइम में जब ये हमें एक तरफ से पता है कि हाँ ये सही है, हम लोग हैं, चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस के साथ ही रहना है एंड तक, तो वो चैलेंजेस के टाइम में कौन सा एक चैलेंज के टाइम में बस एक ही चीज़ बचाएगी, क्या करना चाहिए? आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। अच्छा, ओके, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए डिवोशन में। मतलब इट्स नॉट जस्ट डिवोटी एसोसिएशन, इट इज डिवोटी फ्रेंड्स। ओके, उसी से बचेंगे। अगर हम अकेले हैं और कोई फ्रेंड्स नहीं हमारा डिवोटी फ्रेंड अच्छा स्ट्रॉन्ग, गए वो डूब जाएगी। क्योंकि इस टाइम माइंड आउट हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है ना आदमी, पैनिक हो जाता है, पैनिक हो जाएगा, फियर आ जाएगा। तो कोई सहारा चाहिए भैया। आप समुद्र में तूफान आ गया तो कोई सहारा चाहिए भैया। तो कोई लकड़ी लो या ट्यूब लो, कुछ तो लो, पकड़ो तो सही, आपकी बोट लुढ़क गई और आपके पास ना ट्यूब है ना लकड़ी है तो गए। फिर तो कितनी चिल्ला लो, कितनी स्विमिंग कर लो, कहाँ स्विमिंग करोगे तूफान में। इसलिए हमेशा कोई ना कोई अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जो कि डिवोशन में अच्छे हैं, जिनसे आप डिस्कस कर पाओ, जिनसे आपका रिलेशनशिप है, तो हम सेल कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं सेल कर सकते, नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं बिहाइंड एवरी मैन, व्हेन एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। वुमेन क्यों है? वुमेन क्या करेगी उसमें सक्सेस में? वो वुमेन को क्या है, किंग तो सक्सेस मिली, सक्सेस के पीछे इसकी रानी है। रानी क्या करेगी भाई? ना उसको प्लानिंग आती है, ना लड़ाई आती है। वो क्या कर रही है बैठ के रूम में? वो बस हो जाएगा ये कर रही है चिंता मत करो, हो जाएगा, तुम बहुत महान हो, ये कर रही है और कुछ नहीं कर रही, और वो कर जाएगा। तो अब यही है बस। उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है बहुत, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं चाहिए होता। और इमोशनल सपोर्ट आप कहोगे डिवोटीज़ हैं, हमें डिवोटी अच्छे हैं, हम बात कर लेंगे, मगर डिवोटी से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट तो फ्रेंड से मिलता है ना। आप नॉर्मल डिवोटी से बात करें, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, वो कहेगा हाँ ऐसे कर ले, वो नहीं काम चलेगा। तो साथ में जो आपका रिलेशनशिप है उनसे बात कर सकते हो हार्ट टू हार्ट, वो सपोर्ट करते हैं तो आदमी निकलता है। ये साइकोलॉजी आपका हो, नहीं हमें नहीं चाहिए इमोशनल सपोर्ट, हम तो जेम्स बॉन्ड हैं, वो नहीं हो सकता। वो हर आदमी को चाहिए होता है। हम एक छोटे से जीव आत्मा है। अब या तो अब भगवान से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा हो, हम भगवान के शुद्ध भक्त हों प्रहलाद की तरह, तो कोई जज नहीं, मगर हम है ही नहीं ऐसे।
इसलिए वैष्णव संघ है, इसलिए वैष्णव समाज होता है। इसलिए हमेशा विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, जिस भक्त के जीवन में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई इंटीमेट वैष्णव फ्रेंड अच्छा, वो भक्त इनकम्प्लीट है। और इसलिए फ्रेंड कौन होता है? गुरु एक सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। तभी तो गुरु एक फ्रेंड भी है। नारद मुनि कह रहे हैं गुरु एक फ्रेंड है, वेल विशर है। तो गुरु होते हैं, मगर चक्कर ये है कि आज के युग में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे गुरु से कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, इतने सारे डिसाइपल्स हैं या मिलते भी नहीं, तो और कोई सीनियर डिवोटीज हमारे या इक्वल कोई फ्रेंड्स होने चाहिए, अगर इनकम्प्लीट है, गिर जाएंगे हम, है ना। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में कॉन्फेशन बॉक्स है। कॉन्फेशन बॉक्स में जाके वो उसने इतना पाप कर दिया, उसका मन तो हल्का करना है, तो पादरी के पास जाके कहता है कि फादर आई हैव डन दिस सिन। तो फादर क्या बोलता है? वो स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं ना, तो क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। तो वो सीधा बोलता है, माय डियर चाइल्ड, डोंट वरी, क्राइस्ट विल फॉरगिव यू, रिलीव योर हार्ट ऑफ द बर्डन ऑफ सिन एंड डोंट डू सिन। तो हाँ ठीक है, अब नहीं करेंगे। वो क्या इमोशनल सपोर्ट ही तो दे रहा है, कौन सा वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहा है वहाँ उसको। सो मगर अच्छा डिवोटी है तो इंटेलेक्चुअली मिलेगा, इमोशनली मिलेगा, तो फिर हम निकल जाएंगे, अदरवाइज तो मुश्किल है। इसलिए हमेशा कोई ना कोई डिवोटीज से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, अच्छे डिवोटीज, है ना। मुझे तो ये लगता है अदरवाइज से इम्पॉसिबल है। बुक्स काम नहीं करती, चैंटिंग काम नहीं करती उस वक्त, नहीं। माइंड कहाँ लगता है? पैनिक हो जाता है, पैनिक, इट्स अ पैनिक सिचुएशन, यू नीड समबडी टू होल्ड हैंड्स। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंटीमेट फ्रेंड आपका होना, लेकिन आप एक ऐसे डिवोटी से सुन रहे हैं जिससे आप बहुत इंस्पायर। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है ऐसा। वो भी हो सकता है। या तो कोई फ्रेंड ना हो, नहीं हो, या अगर हम जिससे इंस्पायर्ड हैं, तो उससे क्या होता है, हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। बेसिकली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए। सो ज़रूरी नहीं, अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो, आप सुन रहे हो, आपके हार्ट में मैसेज जा रहा है, तो फिर भी बच जाएंगे। या दिस कैन ऑल्सो वर्क, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बेसिकली कनेक्शन ऑफ हार्ट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज लॉस्ट फील करते हैं। नहीं, मतलब वाइफ हस्बैंड में हार्ट का कनेक्शन ही है, किंग और रानी में हार्ट का कनेक्शन है, और मैं गॉड और हमारे में हार्ट का ही कनेक्शन है। इट्स ऑल द गेम ऑफ हार्ट, इट्स नॉट इंटेलिजेंस, इट्स अ रिलीजन ऑफ हार्ट, वो कहना। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।